ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल संडेसरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी ग्रंथ के 84 घंटे में संपन्न होने वाले अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक 4 व्याख्यान हो चुके हैं। इन 4 व्याख्यानों में पाणिनीय व्याकरण को केंद्र में रख करके इस प्रकार की योजना महर्षि पाणिनि ने अपने मन में रखी है, उसको अत्यंत प्राथमिक स्तर पर रह करके स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इसमें पाणिनि की संस्कृत भाषा को समझाने का उपक्रम भी है। एक सूत्र दूसरे सूत्र के साथ किस प्रकार से सहयोग करता है, इसकी भी बात की है। अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ने के लिए 6 चरण की भी बात की है। इस तरह से प्रमुखतः जितनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए थी वो आज के व्याख्यान के पहले के 4 व्याख्यानों में पूरी हो चुकी है। आज का यह 5वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान में हम अष्टाध्यायी सूत्र पाठ को देखेंगे और अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। अब तक हम अष्टाध्यायी ग्रंथ के द्वार में प्रविष्ट नहीं किए थे, प्रवेश नहीं लिए थे, बाहर खड़े थे और अष्टाध्यायी के अंदर क्या क्या है इसकी कुछ बातें मैंने प्रतिभागियों के सामने रखी थी। आपके सामने स्लाइड में अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ दिखाई दे रहा है। प्राचीन परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में बाल्यावस्था में इन सूत्रों को कंठस्थ करने के लिए आग्रह रखा जाता था। सन 1973 में संभवतः अगस्त मास में या सितंबर मास में मैंने भी गुरुमुख से इन सूत्रों को कंठस्थ किया था। वृद्धिरादैच अदैं गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के इंगति च दीधि विटाम हलोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनोनुनासिक। इस तरह से इन सूत्रों को कंठस्थ करवाया जाता था। ये महर्षि पाणिनि के सूत्रों का शब्द देह है। एक बार शब्द देह किसी को प्राप्त हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, तो दूसरे चरण में इस शब्द देह में जो अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को प्रकट करने का और उस अर्थ के अनुरूप रूप सिद्धि की प्रक्रिया करने का, प्रक्रिया सिखाने का उपक्रम शुरू होता है। तो हम इस पाठ सत्र में भाग लेने वाले अध्येताओं को
यह आग्रह तो नहीं करेंगे कि आपको ये सारे सूत्र कंठस्थ करने, पर समय के अनुरूप प्रसंग के आने पर मैं आपको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ का पीडीएफ स्वरूप भेजता रहूंगा, पादशः अध्यायशः। और जिस तरह से अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने सूत्र क्रम रखा है, उस सूत्र क्रम को हम अपनी आंखों के सामने प्रिंट फॉर्म में कागज पर अपने पास रखेंगे। जैसे 8 सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही 8 सूत्र ये है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नाच्चलौ ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात् छे निपात एका जनान ओत संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्से उयः ऊ। कई परंपरा में दोनों सूत्र एक है, कुछ परंपरा में इनको दो हिस्से में बांट दिया गया है। उयः एक सूत्र है, ऊ दूसरा सूत्र है। ईदु तौच सप्तम्यर्थे दाधाग्वदा आद्यंतवद एकस्मिन् तरप्तमपौघः बहु गण वतु दति संख्या णान्ता षट् दति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुब्रीहौ न बहुब्रीहौ तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषा जसी प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादि निपातमव्ययम् तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही कृन्मे जंतः कत्वा तोसोन सुनः इत्यादि। मैंने जो आपके सामने इन सूत्रों का पाठ किया, ये सारे सूत्र संस्कृत भाषा में है। म को देख करके, विसर्ग को देख करके संस्कृत भाषा लगती है, पर ये व्यास वाल्मीकि कालिदास आदि की संस्कृत के जैसी संस्कृत नहीं है। ये आचार्य पाणिनि की स्वयं खड़ी की हुई संस्कृत है, जिसका परिचय हम दूसरे तीसरे व्याख्यान में कर चुके हैं। तो निवेदन ये है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों का महर्षि पाणिनि ने जो क्रम रखा है, वो क्रम टेबल पर हमारे पास प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद आज से हम अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थ का विमर्श करेंगे, अपनी योजना से करेंगे। मैं कुछ निवेदन भी करता रहूंगा, उस निवेदन की आपको स्वीकृति रखनी है और बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्ययन कार्य में प्रवृत्त होना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जिस प्रकार का सूत्र पाठ उपलब्ध कराऊंगा, उसमें इस स्लाइड में जैसे दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर में सूत्र होंगे। हम कृष्ण कलर में, ब्लैक कलर में जो सूत्र हैं, उनका ही स्वाध्याय करेंगे। जो लाल कलर में
और आवश्यकता पड़ने पर नीले या हरे कलर के अंदर सूत्र देंगे। उन सूत्रों का क्या करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। पर आज इस बात को आपको याद रखना है कि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में काले कलर से जो सूत्र हैं वो सूत्र हमें पढ़ने हैं, उन सूत्रों को समझना है, उन सूत्रों के अर्थ का विमर्श करना है। और ये विमर्श कैसे करेंगे? कल के व्याख्यान में भी ये चर्चा हो चुकी है। 6 चरणों में हम प्रत्येक सूत्र के अर्थ का विमर्श करेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो, दूसरे प्रकार से कहें तो, 6 कदम चल करके एक सूत्र को समझने का प्रयत्न करेंगे। और एक भी चरण छोड़ेंगे नहीं। प्रारंभिक अवस्था में हमें इस व्रत को पूरी दृढ़ता से निभाना है, क्योंकि ये हमारा व्यसन बनना चाहिए, आदत बननी चाहिए। फिर एक बार हमारे मन में ये 7 चरण पत्थर की तरह दृढ़ता से अंकित हो जाएंगे, शिलालेख शिलालेख की तरह दृढ़ता से अंकित हो जाएंगे, तो फिर हम आपको छुट्टी देंगे। 7 चरणों में से 3 चरणों से काम चलाएंगे। पर जब तक ये नहीं होता है तब तक मेरे साथ रह करके 7 चरण में एक सूत्र को समझना है। इसके लिए मैं पीपीटी में भी सारी सारा विवरण उपलब्ध कराऊंगा। जैसे आज हम पहला सूत्र बोलते हैं वृद्धिरादेश। आचार्य पाणिनि को, जो सूत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, आचार्य कात्यायन को, जो वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और आचार्य पतंजलि को, जो महाभाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इन तीनों आचार्यों ने मिलकर के पाणिनीय व्याकरण को संपूर्णता प्रदान की है। उन तीनों आचार्यों का स्मरण करते हुए, मन ही मन उन्हें वंदन करते हुए, प्रभु के स्मरण के साथ और इन तीनों आचार्यों के वंदन के साथ वृद्धिरादेश इस सूत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। पा लिखा है ये पाणिनी है। कभी कभी पासु ऐसा शब्द प्रयोग भी करूंगा। पाणिनीय सूत्र। और एक 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 जो लिखा है वो पहला अध्याय है, पहला पाद है और पहला सूत्र है। तो प्रत्येक सूत्र के पीछे 3 संख्या आपको दिखाई देगी। पहली संख्या अध्याय की है, दूसरी संख्या पाद की है और तीसरी संख्या सूत्र के स्वयं के क्रम की है। पहली जो संख्या है अध्याय की वो 1 से लेकर के 8 तक रहेगी। दूसरी संख्या जो पाद की है वो 1 से लेकर के 4 तक रहेगी। और तीसरी जो सूत्र की संख्या है वो निश्चित नहीं है। किसी पाद में कम सूत्र हैं, किसी पाद में ज्यादा सूत्र है। तो वो संख्या, अंतिम संख्या अलग अलग रूप से दिखाई देगी। वृद्धिरादेश का सबसे पहले हमें सूत्र प्रकार जान लेना है। तो यहां लिख दिया है संज्ञा सूत्रम। वृद्धिरादेश यह संज्ञा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्रों में से संज्ञा प्रकार का सूत्र है। दूसरे चरण में पदच्छेद करेंगे और साथ में पद का परिचय भी कर लेंगे। तो वृद्धि ही एक पद है, आदेश दूसरा पद है। संस्कृत भाषा को जानने वाले प्रतिभागी
विसर्ग को र हुआ है ऐसा मान करके वृद्धिरादेच सूत्र की संधि देख सकते हैं। तो जब इस संधि को छुट्टी करेंगे, अलग करेंगे, तो र विसर्ग हो जाएगा, आदेश अलग हो जाएगा। वृद्धि ही आदेश। वृद्धि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है और आदेश भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। दोनों एक वचन के पद है। मैंने आपको पिछले व्याख्यानों में प्रसंग के आने पर यह भी बताया था कि संज्ञा प्रकार के सूत्र में प्रायः प्रथमा विभक्ति वाले पद होते हैं और कम से कम दो पद होते हैं। तो जिनको कोई मार्गदर्शक अध्यापक नहीं मिलता, वो लोग भी यदि पदच्छेद करने में समर्थ है, पद का परिचय करने में समर्थ है, तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति देख करके अनुमान कर सकते हैं कि इदम सूत्रम संज्ञा सूत्रम अस्ति। इसके बाद आदेश शब्द में समास है, तो उस समास का विग्रह वाक्य इस तरह से बनता है, आत च ऐच च आदैच। आदैच च की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहां समाहार द्वंद्व समास है। यदि इतरेतर द्वंद्व समास होता तो आदैचौ द्विवचन का प्रयोग करना पड़ता। यहां एक वचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए समाहार द्वंद्व है, इसकी हमें प्रतीति होती है। द्वंद्व समार हो चाहे इतरेतर हो, अर्थ की दृष्टि से दोनों समान अर्थ देते हैं। आत और एज, ये अर्थ निकल करके आता है आदेश शब्द का। अर्थात आदेश का मतलब है आत और ऐच। अनुवृत्ति की भी जानकारी जरूरी है। ये पहला ही सूत्र है, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं आ रही। तो दो ही पद है जो मिल करके सूत्र के अर्थ का निर्माण करेंगे, सूत्र का अर्थ बनाएंगे। साथ में एक विशेष बात भी याद रखनी है, जिसे मैंने यहां लिख दिया है। यहां आत शब्द से दीर्घ आकार समझना है। तो ये जो व्यंजन आके साथ रख दिया, ये पाणिनि की स्वयं की योजना है। इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, तपरः तत्कालस्य। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सूत्र आएगा। इस सूत्र का सीधा सा अर्थ है कि जिस स्वर के साथ त का उच्चारण किया जाए, वह स्वर अपना ही वाचक होता है, अपना ही ग्रहण कराता है। इस बात को समझने के लिए अयूण सूत्र का स्मरण करना जरूरी है। पाणिनि ने वर्णों की जिस प्रकार से योजना प्रत्याहार सूत्रों में निश्चित की है, उसमें अयूण इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व अ का ही उच्चारण किया है। तो आप प्राथमिक दृष्टि डालेंगे
प्रत्याहार सूत्रों में, तो दीर्घ आ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, प्लुत आ कहीं नहीं दिखाई देगा, दीर्घ ई भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही उ की स्थिति। इसका कारण यह है कि आचार्य पाणिनि ये मान करके चल रहे हैं कि मैं अ बोलूंगा, आपको अ के जितने भी प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को इस अ में देखना है। वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार अ 18 प्रकार का है, ई 18 प्रकार का है, उ 18 प्रकार के हैं। अयीउण सूत्र में अ बोलने से 18 प्रकार का अ गृहीत होगा, ई बोलने से 18 प्रकार का ई समझना है। ये पाणिनि की अपनी योजना है। इस योजना से अष्टाध्यायी के कई सूत्रों में एकदम लाघव हो गया। पाणिनि अ बोलेंगे, अ आ आ, अनुनासिक, निरनुनासिक, उदात्त, अनुदात, सब का ग्रहण हो जाएगा। पर आचार्य पाणिनि के सामने एक समस्या भी आई कि जहां केवल ह्रस्व अ को लेना है, जहां दीर्घ आ को लेना है, तो वहां क्या किया जाए? वहां भी यदि अ बोलेंगे या ई बोलेंगे और 18 प्रकार का ग्रहण हो जाएगा, तो ये अति व्याप्ति हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि दीर्घ आ का ही ग्रहण हो, पर हमारी चाह के विरुद्ध ह्रस्व अ का और प्लुत अ का भी ग्रहण हो जा रहा है। तो हमारी चाह के आगे, हमारी चाह की मर्यादा का भंग करके, हमारी चाह से बाहर का भी ग्रहण हो जाता है, तो उसको अति व्याप्ति दोष कहते हैं। तो इस अति व्याप्ति दोष को रोकने के लिए पाणिनि ने एक योजना की कि भाई चलो, मैं त वर्ण को पसंद करता हूं। आप अ के साथ त बोलेंगे, त बोलेंगे, तो अह्रस्व है तो ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। आत बोलेंगे तो आ दीर्घ है, दीर्घ का ही ग्रहण होगा। इत बोलेंगे तो ह्रस्व ई है, त बोलने से ह्रस्व ई का ही ग्रहण होगा। ईत बोल देंगे तो ई दीर्घ ई है, दीर्घ ई का ही ग्रहण होगा। तो वर्णों के संदर्भ में पाणिनि ने ये अपनी योजना दाखिल की है। इसी योजना के अंतर्गत इस सूत्र में आत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां हमें दीर्घ आकार को ही ग्रहण करना है, ह्रस्व अ नहीं, प्लुत अ नहीं, दीर्घ आ, यही सूचित करने के लिए त वर्ण है। बाकी त वर्ण का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको याद करा दूं कि आत शब्द को सुन करके संस्कृत भाषा को जानने वाला विद्वान कुछ भी नहीं समझ सकता। पर यदि उस विद्वान ने पाणिनि के वर्णों की योजना की जानकारी प्राप्त कर ली है और तपरस तत्कालस्य इस सूत्र को समझ लिया है, ऐसा विद्वान ही आत के अर्थ को समझ सकता है, जो मैंने आपके सामने बताया। तो है संस्कृत सब, फिर भी वो अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है, टेक्निकल संस्कृत है।
इसलिए जब तक इस टेक्निकल संस्कृत को हम नहीं जानेंगे, अष्टाध्यायी के सूत्रों को नहीं जान सकते। ऐच जो है वो प्रत्याहार है। ये भी पाणिनि की अपनी वर्ण योजना है। अभी ज्यादा लंबा व्याख्यान न करके, ऐच प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार में ऐ और औ इन दो स्वरों का समावेश होता है, इस बात को हमें ध्यान में लेना है। अर्थात पाणिनि ने जो आदेच शब्द कहा है, उस आदेच शब्द से आवर्ण, ऐवर्ण और औवर्ण, इन तीन वर्णों का अर्थ लेना है। इतनी सी बात है। आगे चौथे चरण में हम सूत्रार्थ करेंगे। इस सूत्रार्थ में, इस सूत्रार्थ का प्राथमिक स्वरूप क्या होगा? वृद्धि ही आदेश, ये पाणिनि के उच्चरित दो पद है। वृद्धि ही ये संज्ञा है, आदेश ये संजी है। व्यवहारिक दृष्टि से संजी पद पहले होना चाहिए और संज्ञा पद बाद में होना चाहिए। बालक का जन्म पहले होता है, नामकरण बाद में होता है। कंप्यूटर आदि यंत्र पहले तैयार हो जाते हैं, बाद में उसका नामकरण होता है। तो इस व्यवहारिक परंपरा को आचार्य पाणिनि ने इस पहले सूत्र में त्याग करके उल्टा व्यवहार कर दिया है। संज्ञा पहले बोल दी है, संजी बाद में बोली है। जब महर्षि जैसा व्यक्ति लोक व्यवहार से विपरीत जाकर के कोई आचरण करता है, तो वो उसकी स्वच्छंदता नहीं होती, उसके पीछे उनका कोई न कोई दर्शन होता है, कोई न कोई विचार होता है। इस विचार को मैंने अपने एक लेख में विस्तार से प्रकट करने का प्रयत्न किया है। उसकी चर्चा यहाँ प्रस्तुत नहीं है। जिस अध्येता को इस विषय में विशेष रुचि हो, वो मुझे सूचित कर देंगे, तो वो लेख भी मैं आपको भेज दूंगा। पर सूत्रार्थ करते समय हमें आचार्य पाणिनि के इस पद क्रम को बदलना पड़ेगा। आदेश हम पहले बोलेंगे, वृद्धि ही बाद में बोलेंगे। और भवती क्रियापद हम अपनी ओर से डाल देंगे। तो वृद्धिरादेश सूत्र का अत्यंत प्राथमिक अर्थ ये होगा, आदेश वृद्धि ही भवती। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आदेश वृद्धि होता है। इस अर्थ को थोड़ा और व्यापक रूप से कहना चाहेंगे तो जो आदेश है वह वृद्धि होता है, इस रूप में बनेगा। अब वृद्धि ही यह संज्ञा है, ऐसा जान करके वृद्धि शब्द के पीछे हम संज्ञा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो अर्थ थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट होगा। आदेश वृद्धि संज्ञक होता है। आदेश में हमने विग्रह कर दिया है, इसलिए इस विग्रह का भी हम सूत्रार्थ में विनियोग करेंगे तो अर्थ प्राप्त होगा, आत और ऐच वृद्धि संज्ञक होते हैं, ऐसा अर्थ मिलेगा। पाणिनि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ लेना है यह होता है।
तो आदेच यह, वृद्धि यह होता है, ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज में पाणिनि बोलते हैं। पर व्यवहार की दृष्टि से हम इसको परिवर्तित करेंगे तो जो संजी है, आ, ऐ और औ, उसके पीछे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आ, ऐ और औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये षष्ठी विभक्ति हमने व्यवहारिक भाषा के प्रयोग के अनुरूप रखी है। पाणिनि षष्ठी की जगह पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये बात भी याद रखनी है। इसके भी कारण है। कंप्यूटर यंत्र में किसी एक व्यवस्था को खड़ी करने के लिए किसी एक योजना को दाखिल करना पड़ता है। एक कार्य करने के लिए जो एक योजना निर्धारित कर दी, उस योजना को हम दूसरे कार्य के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। जितने कार्य करने हैं उतनी योजनाएं हमको दाखिल करनी पड़ती है। तो षष्ठी विभक्ति से आचार्य पाणिनि को कोई नाराजगी नहीं थी, पर षष्ठी विभक्ति का आचार्य पाणिनि अलग अर्थ में प्रयोग करने वाले हैं। तो आचार्य ने सोचा, मेरे ग्रंथ को पढ़ने वाले छात्र एक जगह पर षष्ठी का ये अर्थ करेंगे, दूसरी जगह पर ये अर्थ करेंगे, तो संशय में पड़ेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने संज्ञा सूत्रों के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके काम चला लिया। ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म बुद्धि आचार्य पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में स्थान स्थान पर प्रायोजित की है, जोड़ी है। आप जैसे जैसे अष्टाध्यायी को समझते जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं की भी जानकारी आपके सामने खुद आकर के अपना स्वरूप प्रकट करेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपनी मूल बात पर आते हैं। हिंदी में इसका अर्थ है आवर्ण की, ऐ वर्ण की और औ वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। ये हमने 5 चरण में सूत्रार्थ किया। सूत्र प्रकार देख लिया, पदच्छेद देख लिया, समास देख लिया, अनुवृत्ति देख ली। 4 चरण। 5वें चरण में हमने सूत्रार्थ कर दिया। इस सूत्रार्थ के संदर्भ में आप और मैं दोनों इस बात को याद रखेंगे कि इस संज्ञा सूत्र से हम इतना ही सीखे हैं कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि जहां जहां वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हम इसका अर्थ आकार, ऐकार तथा औकार लेंगे। इतनी सी बात याद रखनी है। एकदम बाल बुद्धि से मैं कहूं तो हम अपनी नोटबुक में एक तरफ वृद्धि शब्द लिखेंगे और उसके सामने बराबर का निशान करके, इक्वल का निशान करके आ, ऐ, औ ये लिख करके रखेंगे। इतनी मात्र समझ इस सूत्र से हमें प्राप्त करनी, और केवल इस सूत्र से नहीं, आगे जब जब भी संज्ञा सूत्र आएंगे, सारे संज्ञा सूत्रों में हमें न्यूनात न्यून
कम से कम इतनी ही समझ प्राप्त करनी है कि एक्स संज्ञा पाणिनि बोलेंगे तो मैं वाय अर्थ समझूंगा, और इधर उधर कुछ विचारने की जरूरत नहीं, अभी इतना ही विचारेंगे। तो मैं आपके सामने आचार्य पाणिनि का मुख बन करके बोलूं कि वृद्धि, तो आपके मन में आ, ऐ, औ इन तीन वर्णों के रूप में अर्थ का प्रकाश होना चाहिए। आप बोलेंगे वृद्धि, तो मैं अपने मन में आवर्ण, ऐ वर्ण, औ वर्ण का स्मरण करूंगा। इस तरह से आपके और मेरे बीच में एक व्यवहार खड़ा होगा। इस व्यवहार को आप और मैं ही जानेंगे। तीसरी कोई व्यक्ति हमारे घर में अतिथि के रूप में आई हो और हमारी बात सुनेगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बात हो रही है। ऐसा ही अष्टाध्यायी संस्कृत जानने वाला व्यक्ति जब अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ता है तो उसके दिमाग में भी यही स्थिति होती है। तो हमें प्रत्येक संज्ञा सूत्र के संदर्भ में क्या याद रखना है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि ये संज्ञा बोली जाएगी तो उसके अर्थ के रूप में हम इस संज्ञा का स्मरण करेंगे। वृद्धि संज्ञा बोली जाएगी तो वृद्धि शब्द को सुनते ही उसके अर्थ के रूप में आ, ऐ, औ इन वर्णों का ग्रहण करेंगे। तो मैंने बड़े विस्तार से इस सूत्र को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे इतने विस्तार से मैं बात नहीं करूंगा। आपको स्मर्तव्य है कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि जहां जहां खाली जगह शब्द का प्रयोग करेंगे, रिक्त स्थान, वहां वहां हमें उसका अर्थ रिक्त स्थान लेना है। तो वृद्धि की जगह पर आपको संज्ञा शब्द रखना है और अर्थ के बाद संजी शब्द लिखना है, और जितने संज्ञा सूत्र हैं उतने ही ऐसे वाक्य तैयार कर लेने। ये आपका गृह कार्य है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब इसके उदाहरण का विमर्श करेंगे। ये उदाहरण के विमर्श का कार्य जो है वही कठिन लगता है। अब तक की बातें तो समझ में आती है, कैसे कठिन लगता है, क्या क्या प्रश्न होते हैं, उस सारी चर्चा आज के पाठ में करनी है। तो देखो, एक शब्द है त्याग। तो अभी तो मैं स्लाइड में जो लिखा है उसी को पढ़ लेता हूं। क्यों? वृद्धिरादि सूत्र से हमें इतनी ही जानकारी लेनी है कि पाणिनि वृद्धि बोलेंगे, हमें उसका अर्थ लेना है आ, ऐ, औ। उतने ही ज्ञान राशि के व्यय को करते हुए हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो त्याग एक शब्द है। इस शब्द की रूप सिद्धि में त्यज प्लस अ, ऐसी परिस्थिति जब थी तब तत् उपधाया, ऐसे एक सूत्र के द्वारा त्य के अ के स्थान में वृद्धि करनी है, ऐसा विधि प्राप्त हुआ। अ के स्थान में वृद्धि करनी है, इसका मतलब ये हुआ अ को हटा देना है और उसकी जगह पर वृद्धि संज्ञक शब्द को रख देना है। अर्थात वृद्धि शब्द से हम आ को लेंगे, तो अ को हटाइए और आ को रखिए। इस प्रकार का विधि तत्वोपधाया सूत्र से प्राप्त हो रहा है। पर
जब हम अतुबधाया इस सूत्र को पढ़ते हैं तब वृद्धि होती है, ऐसी विधि हमको प्राप्त होती है, ऐसा विधान हमको प्राप्त होता है, तब हमारे मन में प्रश्न होता है कि वृद्धि है क्या। जब ये प्रश्न होता है तब ये वृद्धिरादेश सूत्र यहां से उठ करके वहां पहुंच जाता है और कहता है भाई रुको, आप वृद्धि का अर्थ जानना चाहते हो ना, तो आ आई औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो सूत्रकार बोलेंगे वृद्धि, हम समझेंगे आ आई औ। इतनी समझ वृद्धिरादेश सूत्र के पढ़ने के बाद हमारे पास आनी चाहिए। इसलिए मैंने यहां लिखा है, इस स्थिति में वृद्धि अर्थात क्या, ऐसा प्रश्न होने पर यह वृद्धिरादेश जो कि संज्ञा सूत्र है उपस्थित हो जाता है और बताता है कि आवर्ण की वृद्धि संज्ञा है। अतः यहाँ वृद्धि आदेश का आशय अवर्ण के स्थान पर आवरण होता है, अर्थात आ यह वृद्धि रूप आदेश होता है, ऐसा प्राप्त होता है। इसके कारण से जो त्यज था, जो बाद में ज का ग हो गया, त्य के अ को आ बन करके शब्द बन गया त्याग। ये अ के स्थान पर हुई वृद्धि का उदाहरण है। इसी तरह का उदाहरण शैक्षिक है। यहां शिक्षा प्लस इक, इस स्थिति में तद्धिते स्वचामादेह सूत्र से शी के ई के स्थान में वृद्धि आदेश प्राप्त होता है। इस स्थिति में भी वृद्धि अर्थात क्या, ऐसा प्रश्न होने पर वृद्धिरादेश सूत्र जो कि संज्ञा सूत्र है उपस्थित होता है और बताता है कि ऐ वर्ण की वृद्धि संज्ञा है। इसलिए यहां वृद्धि आदेश का आशय ई वर्ण के स्थान में ऐ वर्ण करना है। परिणाम ये हुआ कि सी में जो ई था वो ऐ हो गया और शब्द बन गया शैक्षिक। तो ये ई के स्थान में होने वाली वृद्धि अर्थात ऐ का उदाहरण है। इसी तरह से पौराणिक, पुराण शब्द है, उससे इक प्रत्यय हुआ। इस स्थिति में कितीच, इस सूत्र से ऊ के स्थान में वृद्धि आदेश प्राप्त होता है। इस स्थिति में भी वृद्धि अर्थात क्या, ऐसा प्रश्न होने पर यह वृद्धिरादेश जो संज्ञा सूत्र है उपस्थित हो जाता है और बताता है कि उ वर्ण की, आवर्ण, ऐ वर्ण और औ वर्ण की वृद्धि संज्ञा है। अतः यहाँ वृद्धि आदेश का आशय उ वर्ण के स्थान में औ वर्ण ये लिया जाता है। परिणाम स्वरूप प में जो ऊ था उसकी जगह पर औ रख करके शब्द बनता है पौराणिक। दूसरे शब्दों में कहें तो अ के स्थान पर आ होता है, ई के स्थान पर ऐ होता है, ऊ के स्थान पर औ होता है। इन बातों को कहने के लिए पाणिनि ने वृद्धि होती है ऐसे छोटे से वाक्य से काम चला दिया। तो ये सीमित शब्दों के द्वारा असीमित शब्दों को निष्पन्न करने के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का लाघव किया गया है। तो आपको तो इतना ही याद रखना है कि पाणिनि अब से जब भी वृद्धि बोलेंगे
आपको उसका अर्थ लेना है आ, आई, औ। इसी तरह से दूसरा भी एक सूत्र है, वो पढ़ें उससे पहले एक शंका और समाधान का उपक्रम भी कर लेते हैं। तो आज मैं जो बात आपको कह रहा हूं वो सभी संज्ञा सूत्रों के अवसर पर लागू होगी इसी रूप से। अब जैसे हमने त्याग, शैक्षिक, पौराणिक ये शब्द प्रयोग देखे, ऐसे ही एक शब्द प्रयोग है पाचक। ये मैंने इसलिए रखा है कि गत व्याख्यान में हमने णूल त्रिचव सूत्र पढ़ा था, उसका भी ये उदाहरण है। उसके रूप सिद्धि की प्रक्रिया की कुछ चर्चा में कर चुका हूं। इसलिए कल पढ़े हुए पाठ के अनुसंधान में इस स्लाइड में जो लिखा है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं और फिर आगे चर्चा करेंगे। पाचक ये प्रयोग है, शब्द है। यहां पच धातु से णूल प्रत्यय हुआ, नूल में से वो बाकी रहा, वो के स्थान में अक हो गया। तो पच वत्ता अक, इस स्थिति में अत उपधाया, ऐसा एक सूत्र आता है जिस सूत्र का अर्थ है णित, इत या णित प्रत्यय के पर में रहते अंग के उपधा संज्ञक अ के स्थान में वृद्धि होती है। तो अत उपधाया, यह सूत्र वृद्धि का विधान करने वाला है, वृद्धि आदेश का विधान करने वाला है। तो अत उपधाया सूत्र से णुल अक, इस णित प्रत्यय के पर में रहने पर पच अंग की उपधा अर्थात पच के अ के स्थान में वृद्धि अर्थात अ के स्थान में आ आदेश होता है। अतः अब पच की जगह पर पाच हो गया, आगे अक है, दोनों को मिला करके पाचक शब्द हुआ। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पाचक पद बना। ये रूप सिद्धि की प्रक्रिया है। अब जितनी जल्दी मैंने इसको पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया, मुझे 100% विश्वास है कि ये सारी बातें ऊपर से गई है। यदि सावधानी से इस स्लाइड को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो भी हमारे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होंगी। उन शंकाओं का पूर्वानुमान लेकर के मैंने एक सूची बनाई है कि अध्येता को क्या क्या शंकाएं हो सकती है। ये णूल क्या है, कैसे आ गया है पच धातु से? इस नूल में ण तथा ल वर्ण कहां चले गए? तो अकेला वो आ गया। वो क्यों शेष रहा? वो का अक कैसे हो गया? ये अंग क्या है, उपधा क्या है, वृद्धि क्या है, अ के स्थान में आ ही क्यों होता है? आ, ऐ तथा औ, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक है। तो जब पाणिनि ये कहेंगे वृद्धि होती है, तो कभी आ होना चाहिए, कभी ऐ होना चाहिए, कभी औ होना चाहिए। अ के स्थान पे आ होना, ई के स्थान पर ऐ होना, उ के स्थान पर औ होना, ऐसी व्यवस्था कौन करता है? ऐसे कई प्रश्न अध्येता के मन में आकर के खड़े होते हैं। और जब प्रश्नों का बादल उनके दिमाग में छा जाता है ना, तो संज्ञा सूत्र नहीं, किसी भी सूत्र के
सूर्य प्रकाश को ढाक देता है। थोड़ा बहुत प्रयत्न करके सूत्र के अर्थ को जो हमने समझा है, सूत्र के अर्थ का प्रकाश प्राप्त किया है, वो भी अंधेरे में चला जाता है। और इन्हीं कारणों से लोगों ने पाणिनि व्याकरण बहुत क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है, ऐसी एक झूठी अफवाह लोगों के सामने फैला दी। ये अफवाह 5-10% सच्ची भी है, क्योंकि आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, अब ये 5वां व्याख्यान चल रहा है। ये 5वें व्याख्यान में आपको इन शंकाओं का कुछ भी समाधान नहीं होगा। एक ही शंका का समाधान होगा, वृद्धि क्या है? तो बोलेंगे आ, ऐ, औ ये वृद्धि है। इसलिए मैंने आपको एक उपमा से धैर्य रखने के लिए आग्रह किया था कि जैसे गाय माता के गर्भ में प्रारंभिक अवस्था में कोई आकार नहीं दिखाई देता वत्स का, बछड़े या बछड़ी का। बछड़े या बछड़ी का आकार प्राप्त करने के लिए कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। उसी तरह से पाणिनीय अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए कुछ समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा। ये कुछ समय की जगह पर मैंने 21 सत्रों का आयोजन विचारा है। आप ये 21 सत्र पूरे कर लेंगे, 21 पाठ पूरे कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपको बछड़े के पैर, मुख, पेट, ये मोटे मोटे रूप में दिखाई देने लगेगा। और दूसरे 21 व्याख्यान पूरे हो जाएंगे, अर्थात 21 दू 42 व्याख्यान के पार पहुंचेंगे हम, तो पूरे बछड़े का दर्शन आपको हो जाएगा। फिर आगे के व्याख्यानों में वो बछड़े का अवतार भी हो जाएगा। उसके गले में आप पट्टा भी बांध सकते हैं, उसके ऊपर खुजला भी सकते हैं, उसको खिला भी सकते हैं और उसके साथ मस्ती कर सकते हैं। इसी तरह से आगे के 42 व्याख्यानों में हम अवतार प्राप्त किए हुए वत्स के साथ क्रीड़ा करेंगे। तो ये हमारी योजना है। तो चिंता मत कीजिए, अभी इतना याद रखना है कि ऐसी अनेक शंकाओं में हमारे मन में एक ही शंका है, वृद्धि क्या है? इसका समाधान हमको वृद्धिरादेश सूत्र से मिला कि वृद्धि क्या है? आ, ऐ, औ ये वृद्धि है। बस बात पूरी हो गई। इस प्रकार एक अध्येता के रूप में आपके मन में कई शंकाएं होती रहेंगी, परंतु इस समय धैर्य रखते हुए मात्र हमारे द्वारा निर्दिष्ट बिंदुओं को केंद्र में रखकर सूत्रार्थ जानने समझने का उपक्रम रखना है। थोड़े समय के पश्चात अपने आप इन शंकाओं का समाधान होता रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब इसी परंपरा में एक दूसरा सूत्र भी पढ़ लेते हैं। इस सूत्र को मैं पढ़ाते समय अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल स्लाइड ही पढ़ूंगा और आशा रखूंगा कि वृद्धिरादेश सूत्र के संदर्भ में जो जो बातें कही हैं वो सारी बातें आपके मन में सूर्य प्रकाश की तरह प्रकाशित होती रहेगी। अदें गुण, पहला अध्याय, पहला पाद, दूसरा सूत्र। इस सूत्र का प्रकार संज्ञा सूत्र है। पदच्छेद किया तो अदें गुण, दो पद मिले, दोनों पद प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। अदेंग में समास है, उक्त च, एंग च, अदेंग। अथ शब्द से ह्रस्व आकार समझना है, क्योंकि पाणिनि ने अ के साथ त का उच्चारण किया है। एंग ये प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार में ए और ओ
इन दो वर्णों का समावेश होता है, अनुवृत्ति नहीं है। सूत्र का अर्थ हुआ अ, एंग, अर्थात ए और ओ, इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अवर्ण की, ए वर्ण की और ओ वर्ण की गुण संज्ञा होती है। हमें याद क्या रखना है? अष्टाध्याय में आचार्य पाणिनि जहां जहां गुण शब्द का उच्चारण करेंगे, वहां वहां हमें उसका अर्थ लेना है अकार, एकार तथा ओकार। इतना हमको याद रखना है। उदाहरण है चेता। इसका विवरण इस प्रकार से दिया जाता है। ची धातु था, उससे त्रि प्रत्यय जुड़ा। त्रि प्रत्यय के जुड़ जाने के बाद सार्वधातु कार्य धातु कयो हो, ऐसा एक सूत्र आया, जिसका अर्थ है सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहने पर अजंत अंग के इक अर्थात ई उ रू लृ के स्थान में गुण होता है। इक के स्थान में गुण होता है। इस सूत्र से त्रि इस आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहने पर ची इस अजंत अंग के स्थान में गुण अर्थात ई के स्थान में ए वर्ण तथा उ के स्थान में ओ वर्ण होता है। तह यहां ची के ई के स्थान में ए वर्ण होता है। परिणाम स्वरूप ची का चे हो गया, त्रि प्रत्यय था चेत्री, और चेत्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप होता है चेता, तो चेता रूप सिद्ध हुआ है। तो देखिए, पाणिनि जब कहेंगे गुण होता है, तो मेरे मन में अर्थ प्रकट होगा अ होता है, ए होता है और ओ होता है। पाणिनि कहेंगे वृद्धि होती है, तो मेरे मन में अर्थ प्रकट होता है, होगा आ होता है, ऐ होता है और औ होता है। इतनी सीधी सादी बात इन दो सूत्रों से आचार्य पाणिनि ने कही है। तो वैसे आज एक तीसरा सूत्र भी पढ़ाने का संकल्प था, परंतु वृद्धिरादेश सूत्र के संदर्भ में विस्तार से हमने चर्चा की है, इसलिए वृद्धिरादेश और अदैंगुण, ये दो संज्ञा सूत्रों के अध्ययन के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। परसों शनिवार को जब हम मिलेंगे, तो तीसरे क्रमांक का सूत्र इको गुण वृद्धि, इसके बारे में विमर्श करेंगे। तो आज हमने अष्टाध्यायी के मूल सूत्रों का पाठ शुरू किया है। वृद्धिरादैच और अदैंगुण, दो सूत्रों को पढ़ा है। इसी पद्धति से हम सारे संज्ञा सूत्रों को पढ़ेंगे। तो आज का पाठ इसलिए भी महत्व का है कि 6 प्रकार के सूत्रों में जितने भी संज्ञा सूत्र हैं, उन संज्ञा सूत्रों को पढ़ने का, समझने का, जानने का यही तरीका है, जिस तरीके से आज हमने वृद्धिरादि सूत्र को बड़े विस्तार से और अदैंगुण को उतने ही कम विस्तार से, उतने ही अल्प समय में पढ़ने का यत्न किया है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। शनिवार को हम मिलेंगे। सबका धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।
नमो नमः आचार्य। नमो नमो नमः। नमः। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। पुनः मिलामः।